दोस्तों, भाग 1 में हम करणी माता, जीर्ण माता, कैला देवी तथा शीतला माता के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों तथा उनकी लोक कथाओं के बारे में जानेंगे। करणी माता। करणी माता मंदिर बीकानेर के देशनोक में स्थित है। करणी माता को चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। करणी माता बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी है। करणी माता मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह के द्वारा करवाया गया था तथा पुनर्निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। करणी माता मंदिर में पंडित चारण समाज के व्यक्ति होते हैं। करणी माता के सफेद चूहे को काबा कहते हैं। चैत्र और आश्विन यानी कि चैत और आसोज महीने के नवरात्रों के दौरान करणी माता का मेला लगता है। करणी माता की लोक कथा। करणी जी का अवतरण चारण कुल में 20 सितंबर 1387 ईस्वी को जोधपुर के सुआप गांव में मेहा जी के घर हुआ था। करणी जी ने जनहितार्थ अवतार लेकर तत्कालीन जांगल प्रदेश को अपनी कार्यस्थली बनाया। करणी जी ने ही राव बीकाजी को जांगल प्रदेश में राज्य स्थापित करने का आशीर्वाद दिया था। करणी माता ने मानव मात्र और पशु पक्षियों के लिए देशनोक में 10,000 बीघा ओरण अरण्य वन अथवा बीड़ की स्थापना की थी। करणी माता ने पूगल के राव शेखा को मुल्तान की कैद से मुक्त करवाकर उसकी पुत्री रंग कंवर का विवाह राव बीका से संपन्न करवाया था। करणी जी की गायों का चरवाहा दशरथ मेघवाल था। डाकू पेंथड़ और पूजा से गायों की रक्षा जूझकर दशरथ मेघवाल ने अपने प्राण गंवा दिए थे। करणी माता ने डाकू पेंथड़ और पूजा का अंत कर दशरथ मेघवाल को पूज्य बनाया, जो कि सामाजिक समरसता का प्रतीक है। बताते हैं कि चैत्र शुक्ल नवमी गुरुवार को करणी जी ज्योतिर्लीन हुई थी। जीर्ण माता। जीर्ण माता मंदिर रेवासा ग्राम सीकर में स्थित है। जीर्ण माता अजमेर के चौहानों की कुल देवी है और जीर्ण माता के मंदिर में 2.5 प्याले शराब चढ़ाने की प्रथा है। जीर्ण माता मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज ने करवाया था, ऐसा माना जाता है। जीर्ण माता का लोकगीत सर्वाधिक लंबा होता है। औरंगजेब के सैनिकों ने यहाँ हमला कर मंदिर को खंडित करने का प्रयत्न किया तो मंदिर के समीप की मधुमक्खियों ने उन सैनिकों पर हमला कर उन्हें भगा दिया था, जिसे जीर्ण माता का चमत्कार माना जाता है। जीर्ण माता की प्रथम लोक कथा। जीर्ण माता का जन्म चौहान वंश के राजपूत परिवार में हुआ था। उनके भाई का नाम हर्ष था। एक बार जीर्ण माता का अपनी भाभी के साथ विवाद हो गया था। इसी विवाद के चलते जीर्ण और हर्ष में नाराजगी हो गई। इसके बाद जीर्ण अरावली के काजल शिखर पर पहुंचकर तपस्या करने लगी। मान्यताओं के अनुसार इसी प्रभाव में बाद में उनको देवीत्व की प्राप्ति हुई। जीर्ण माता का मंदिर 1000 साल पुराना माना जाता है। लाखों भक्त यहाँ नवरात्रि के दौरान चैत और आसोज महीने में धोख लगाते हैं। इस मंदिर के करीब ही उनके भाई हर्ष भैरवनाथ का मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। जीर्ण माता की द्वितीय लोक कथा। ऐसा माना जाता है कि चूरू जिले के धाबू गांव में एक राजा अप्सरा से प्रेम करता था और इस शर्त पर विवाह किया कि वह बिना किसी की जानकारी के उसके स्थान पर नहीं आएगा। राजा को एक पुत्र हर्ष और एक पुत्री जीर्ण की प्राप्ति हुई। दोनों बच्चों ने चरम तप का अभ्यास किया। हर्ष ने भैरव और जीर्ण ने दुर्गा मां के अवतरण की सिद्धि प्राप्त की। जीर्ण माता को 8 हथियारों के साथ महिषासुर मर्दिनी दुर्गा के रूप में जाना जाता है। जीर्ण माता का मंदिर विगत लगभग 1000 वर्ष से शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है। इस कहानी के अनुसार जीर्ण माता का वास्तविक नाम जयंती माला था। जीर्ण माता के मुख्य अनुयायियों में क्षेत्र के बनिए, राजपूत और मीणा इत्यादि शामिल हैं। कैला देवी। मां कैला देवी का मंदिर करौली में स्थित है। कैला देवी माता यादव वंश की कुल देवी हैं। कैला देवी माता का प्रसिद्ध गीत लांगुरिया मेले का प्रमुख आकर्षण केंद्र होता है। कैला देवी की 8 भुजाएं हैं और मां कैला देवी का मंदिर उत्तर भारत के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है। मंदिर का निर्माण राजा भोमपाल ने 1600 ईस्वी में करवाया था। कहते हैं मां कैला देवी के मंदिर में डाकू फिल्मी स्टाइल में धोख लगाने के लिए आते हैं। भरपूर कोशिशों के बावजूद डकैतों को रोक पाना पुलिस के बस में नहीं रहता। पुलिस के अनुसार राम सिंह डकैत, जगन गुर्जर, धौलपुर के बिहड़ों में अड्डा बनाने वाले ओतारी और करौली के जंगलों का सूरजमाली इत्यादि डकैत नियमित रूप से कैला देवी आते रहे हैं। कैला देवी माता की लोक कथाएं। प्रथम लोक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव और मां देवकी को जेल में डालकर जिस कन्या योगमाया का वध कंस ने करना चाहा था, वह योगमाया कैला देवी के रूप में इस मंदिर में विराजमान है। एक अन्य मान्यता के अनुसार
पुरातन काल में त्रिकूट पर्वत के आसपास का इलाका घने वन से घिरा हुआ था। इस इलाके में नरकासुर नामक भयावह राक्षस रहता था। नरकासुर ने आसपास के इलाके में काफी आतंक मचा रखा था। परेशान लोगों ने माँ दुर्गा की पूजा की। लोगों के दुख निवारण हेतु माँ कैला देवी ने इस स्थान पर अवतरित होकर नरकासुर का वध किया और अपने भक्तों को भयमुक्त किया। तभी से भक्तगण उन्हें माँ दुर्गा का अवतार मानकर उनकी पूजा करते आ रहे हैं। मंदिर में स्थापित मूर्ति पूर्व में नगरकोट में स्थापित थी। विधर्मी शासकों के मूर्ति तोड़ो अभियान से आशंकित उस मंदिर के पुजारी योगीराज मूर्ति को मुकुंददास खींची के यहाँ ले आए। केदारगिरी बाबा की गुफा के निकट रात्रि हो जाने से उन्होंने मूर्ति बैलगाड़ी से उतारकर नीचे रख दी और बाबा से मिलने चले गए। दूसरे दिन सुबह जब योगीराज ने मूर्ति उठाने की चेष्टा की तो वह उस मूर्ति को हिला भी नहीं सके। इससे माता भगवती की इच्छा समझ योगीराज ने मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया और मूर्ति की सेवा करने की जिम्मेदारी बाबा केदारगिरी को सौंपकर वापस नगरकोट चले गए। माता कैला देवी का एक भक्त दर्शन करने के बाद यह बोलते हुए मंदिर से चला गया था कि जल्दी ही लौटकर फिर वापस आएगा। कहा जाता है कि वह भक्त दोबारा नहीं आया। ऐसी मान्यता है कि उसके इंतजार में ही माता आज भी उधर ही देख रही है जिधर वो गया था। शीतला माता। शीतला माता के प्रमुख मंदिर चाकसू जो कि जयपुर में है, गुड़गांव, पाली, अदलपुरा और ग्वालियर इत्यादि जगह पर हैं। शीतला माता को चेचक की देवी, बच्चों की पालनहार, सेढ़ल माता इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। शीतला माता की पूजा खंडित मूर्ति के रूप में की जाती है। पाली के शीतला माता मंदिर में अक्षत घड़ा है। कहते हैं उसमें कितना भी पानी भर दो वह घड़ा भरता नहीं, क्योंकि घड़े के नीचे शीतला माता द्वारा कैद किया गया एक राक्षस है जो सारा पानी पी जाता है। शीतला माता के त्योहार को बासेड़ा कहते हैं और इस दिन पिछले दिन का पकाया यानी कि बासी खाना ग्रहण किया जाता है। मंदिर में पुजारी कुम्हार समाज के होते हैं।